काम रखते हैं, सोचते हैं? आज की युवा पीढ़ी के क्रिकेटर्स जरूर जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, एक टाइम तो आया था जब लग रहा था कि हम लोग थोड़ा दबाव में थे, लेकिन फिर उसके बाद मेरे बैट से एक दो बाउंड्री लगी है। उसके बाद करण भाई भी आगे मेरे साथ 96 वो थोड़ा बातचीत करके हम लोग आपस में खेले, तो इससे हम लोग का कॉन्फिडेंस आ गया और चेस कर लिया सर। तो सेमीफाइनल की अब आप तैयारी शुरू करें। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ये थे कैप्टन कूल, और जिन्होंने बल्लेबाजी की वंडरफुल। बिना कोई वक्त जाया किए लिए चलते आखिरी क्वार्टर फाइनल के लिए आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हरेश। हमारे बीच हाजी नौमान खान साहब, आपने जैसे बताया कि अनजान शहीद ने उनके नौजवान जो फर्जंद है वो प्रधान है, लेकिन भिवंडी महानगर पालिका में उनके बड़े फर्जंद नगर सेवक है। हाजी नौमान साहब के बारे में एक ही जुमला कि किसी को हो ना सका मेरे कद का अंदाज़ा, मैं आसमां हूँ मगर सर झुका के चलता हूँ। स्वागत है आपका। शहजाद शेख इस मर्तबा कट के अंदर की जानी भाई पुल करना चाहते थे, पहली गेंद पर रिवर्स 6 लगाया था और दूसरी गेंद डॉट। पहली गेंद पे रिवर्स 6 लगाया था। अंकुर सिंह सिर्फ यूपी क्रिकेट नहीं, पूरे भारत क्रिकेट का बड़ा नाम है अफगान। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम अंकुर सिंह, ये इंडियन टीम टेनिस कैप्टन भी कहे जाते हैं। शहजाद शेख पटकी भी गेंद बैक फुट पे गए हैं, हुक कर दिया है गेंद को, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन। ऐसा लग रहा है कि अंकुर सिंह आज अलग ही इरादों के साथ मैदान में आए। आज तो इरादा बनाना ही पड़ेगा अलग, क्योंकि ये क्वार्टर है, नॉकआउट है, हारेंगे तो घर जाएंगे, तो आज इरादे नेक और अलग लेके आने पड़ेंगे। आज कैप्टन्स के रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जिस तरह उसामा शेख ने पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी, 12 रन, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ, पहले पे सिक्सर, दूसरी डॉट, तीसरे पे सिक्सर। देखिए शहजाद शेख ने कुर्ला में जो मेहताब खान का टूर्नामेंट हुआ था उसमें कमाल का परफॉर्मेंस दिया था जी। ये अंकुर सिंह कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन प्रोटेक्शन है डीप पॉइंट पे, 1 रन। हालांकि ज्यादा जगह नहीं थी, क्लोज ऑफ द बॉडी कट शॉट खेला था। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। आज जमाल राइडर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिला। यासिर शेख भी बहुत खुश हैं, भावेश पवार, करण अंबाला और उनके ओनर अहमद जमाल और हलीम शेख, अमीना ज्वेलर्स, इनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं है। टीम सेमीफाइनल में। टीम जब पहुंची सेमीफाइनल में तो सिटी कुर्ता जो ऑनर हैं कलीम संजरी, वो भी टीम के को ऑनर हैं, जो हलीम भाई जो हैं, आमिना ज्वेलर्स, सिटी कुर्ता, सरामीर और अहमद जमाल राइडर, ये तीनों जो ऑनर हैं काफी खुश लग रहे हैं कि शहजाद शेख राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए मुसेब आलम को पहली गेंद खींच के मारा है। ओ माय गॉड, क्या एफर्ट रहा था वहां पे। डीप वाइडिश मिड विकेट पे गेंद ट्रैवल हुई थी। हालांकि बहुत ही मुश्किल अवसर था। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी का 14 रन बिना किसी विकेट के। अंकुर सिंह 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। हिंदुस्तान का परचम पाकिस्तान भारत मैच में उन्हीं के हाथ में था। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी, उतने ही अच्छे इंसान। कटर गेंद थी, दूर कर बैठे, वाइट। 1 रन और आता हुआ स्कोर में। कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी बनाम शाहपुर टाइटंस के बीच में आप मुकाबला देख रहे हैं। नदीम मिर्जा इस टीम के ओनर हैं और इसाक मिर्जा जी राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मर्तबा हुक कर दिया है, फाइन लेग ऊपर खड़ा है, बहुत फाइन खेला है, 4 रन। इस ओवर में शहजाद शेख की खबर ली है अंकुर सिंह ने। 1 ओवर की समाप्ति में हम देखेंगे तो कामाक्षी ग्रुप टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। 19 रन बने और 1 विकेट गिरा है। सर, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि शहजाद पहले बल्लेबाज है, बाद में गेंदबाज हैं, और प्योर गेंदबाजी इनके पास है, लेकिन शहजाद को लाया गया। गैम्बल खेल रही है टीमें। देखिए 1-2 गलतियां बहुत बड़ी हुई। जमाल राइडर्स ने भी माना कि छोटू चौहान बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनको थोड़ा गर्म पानी में भेजा था। बिल्कुल, उस गर्म पानी से वो निकल गए, वरना टीम गर्म हो जाती।
बहुत ही सुहानी शाम आप सभी के नाम। आजमगढ़ ये वो नगरी है जहां पर कोई भी चीज की कमी नहीं है। सर आज ये 8वां दिन एपीएल का है और पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं यासिर के चेहरे पे मुस्कान है। सेमी में तो टीम पहुंच चुकी है, एक इनाम पक्का है। प्रीतम बारी को बुलाया गया है, मरता क्या ना करता। ये वो खिलाड़ी हैं जिसने बहुत कम पीरियड में ओपन क्रिकेट में अपना नाम ऊपर दर्ज किया है। प्रीतम बारी थोड़ा दबाव रहेगा क्योंकि पहले ओवर में काफी रन आए हैं 19। और सर ये जो कामाक्षी ग्रुप बड़ी मजबूत है, बड़े कद्दावर टीम है, बड़े बड़े नाम हैं उत्तर प्रदेश टेनिस के। प्रीतम बारी इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, कवच में 1 रन। इस वक्त जो मेरा इलाका है पड़गा भिवंडी के करीब, वहाँ मेरे दोनों दोस्त मंगेश पाटोले उर्फ अपला मंगिया और सोनाल सापाट आजमगढ़ प्रीमियर लीग को देख रहे हैं। उन्होंने दोनों टीमों को मुबारकबाद दी है और ख़ासतौर से जो आइकॉन्स हैं टीमों में, अंकुर सिंह, बंटी पटेल, प्रीतम बारी, साथ ही साथ पवन केने, इन सबको भी ऑल द बेस्ट कहा है। स्वागत है आपका। प्रीतम बारी सामने की ओर से आते हुए सामना करेंगे अंकुर सिंह। 2 सिक्सर 1 चौका, कुल मिलाकर 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकुर। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर, फ्लैट 6। सर कितने आराम से और कितना लंबा भेज देते हैं, कितनी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ताकत लगा रहे हैं बल्ले से। कमाल का शॉट, गजब का स्ट्रोक। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है इस वक्त 26 रन पर। अंकुर सिंह बहुत अच्छे टच में, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक, स्वीप कर दिया है, झाड़ू शॉट है, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी से खिलवाड़ कर रहे हैं अंकुर। खेल नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं। कमाल का गेम शो कर रहे हैं अंकुर सिंह। आजमगढ़ वासियों, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं भी एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, और तुम्हारे बस में अगर है तो भूल जाओ हमें, तुम्हें बुलाने में शायद हमें जमाना लगे। आजमगढ़ शुक्रिया। प्रीमियर लीग सिद्दीक और भावेश सर, आजमगढ़ आपका की शुक्रिया। मोहब्बत को भुलाना बहुत ही मुश्किल काम है। प्रीतम बारी दबाव में आ गए, मजबूत कड़ी पे वार किया अंकुर सिंह ने। अंकुर सिंह बिल्कुल नीडर होके बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आजमगढ़ उनका अपना दूसरा होम ग्राउंड है और ये स्वीप लीजिए, कर दिया है, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी को। गेंद स्क्वायर लेग पर अब जाकर बैनर से टकराती हुई 4 रन। फील्डर को फाइन लेग पे लाया तो स्क्वायर लेग पे खेला। ये अंकुर सिंह, ऐसे ही कोई पूरे विश्व में फेमस नहीं होता है। यूपी का सर इस खिलाड़ी ने फकड़े से ऊंचा किया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 34 रन बिना किसी विकेट के। क्या शुरुआत है यहां पर कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी की। शाम ढलती भी आजमगढ़ में, और बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी। इस मर्तबा अपील भी हो रही है लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, अंपायर टच से मस नहीं। बहुत खूबसूरत गेंद थी, कटर थी, थोड़ा कोन बना के, क्योंकि राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं प्रीतम बारी। हाजी नोमान खान साहब, एक बेटा उनका यहाँ पर अनजान शहीद का प्रधान, और एक बेटा भिवंडी महानगर पालिका का नगर सेवक। ये वो खानदान है जो इज्जत और एहतराम के साथ भिवंडी और आजमगढ़ दोनों जगहों पे देखा जाता है। नोमान साहब की बात ही अलग है। और इस मरतबा पहले ही स्टांस बदला था वहां पर, अंपायर का सही फैसला, डॉट गेंद। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है 34। कमेटी का डिमांड है कि हमारे बीच में एक मेहमान कमेंटेटर सुशील कुमार पांडे है, उनसे आइए 1 ओवर की कमेंट्री सुनते हैं। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं सुशील कुमार पांडे
श्याम बाबा, आज एक बड़ा मंच मिला है आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। आज हमारे सीनियर कमेंटेटर के बीच में हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहरहाल चलते हैं मैच की तरफ। थोड़ी सी इस समय मंत्रणा चल रही है शाहपुर टाइटंस में, क्योंकि एक बड़ा खिलाड़ी जब ग्राउंड पे खेल रहा हो, वो भी इंडिया टीम का नेतृत्व कर रहा हो, ऐसे खिलाड़ी के लिए थोड़ी सी मंत्रणा होनी चाहिए। और अब वामिक आए हैं अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए। क्या खूब ग्राउंड को सजाया है यहाँ पे, जितनी तारीफ करे वो कम होगी। वामिक सामने है मोशर्रफ आलम। पहली बार सामना करेंगे वामिक का 12 नंबर जर्सी में इस समय शाहपुर टाइटंस के तरफ से धीरे धीरे डग भरते हुए। और अंपायर को क्रॉस किया है। सामने है मुसैफ आलम। काफी अच्छी गेंद थी, बल्ले का मोटा एज लिया और विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद, लेकिन अंपायर के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छी गेंद थी वामिक की। ऑफ स्टंप के बाद फुलर लेंथ की गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब निकली थी। चॉप स्ट्रोक करना चाहते थे, फ्रंट फुट पे पुश करना चाहते थे बैट्समैन। ठीक है सर, नया है। फिर वामिक चले हैं हमसे दूर जाते हुए। अंपायर को क्रॉस किया है। अच्छी गेंद ऑफ स्टिक से ज्यादा बाहर और गिरने के बाद थोड़ी और ज्यादा बाहर निकली। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वामिक। यस सर। ऑन फील्ड अंपायर देखिए, ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। अच्छे कमेंटेटर हैं, लेकिन उनको उस कमिटमेंट। और इस बार बिल्कुल जड़ में डाला था गेंद को, वहां किसी तरीके से गेंद को फील्ड किया गया। आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। देखिए, सुशील कुमार पांडे मेरे साथ एक ओवर की कमेंट्री कर रहे हैं। वो भी आजमगढ़ प्रीमियर लीग का हिस्सा बने। ये आपके लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप आजमगढ़ प्रीमियर लीग का हिस्सा बने। वामिक सामना करेंगे अब उनका बैट्समैन अंकुर सिंह। वामिक राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। आखिरी क्वार्टर फाइनल चलता हुआ कामाक्षी ग्रुप, बाराबंकी और शाहपुर टाइटंस के बीच में। वामिक वीआईपी एंड से सामना करेंगे उनका अंकुर सिंह ने अब तक 31 रन बनाए, 3 चौके और 3 सिक्सर अफगान उन्होंने लगाए। वामिक मोड़ते हुए वीआईपी एंड से अंकुर सिंह के लिए शॉर्ट थर्मिन, शॉर्ट फाइन लेग पॉइंट और कवर। इस मरतबा बेहतरीन हुक शॉट है, गेंद सीधी निकल गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 6 रन। अफगान, एक बात जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे लग रहा है कि शॉट खेलने के लिए अंकुर सिंह के पास काफी समय है। जिस तरह से गेंद के आने का इंतजार किया और वार किया, लेट एंड ग्रेट हुक स्ट्रोक फ्रॉम अंकुर सिंह थ्रू द बैकवर्ड स्क्वायर लेग फॉर अ फैंटास्टिक 6। अंकुर सिंह 37 पे पहुंचे। अब तक 9 अर्धशतक आजमगढ़ प्रीमियर लीग में आए हैं, 4 हैट्रिक आए हैं। वामिक इस मरतबा गति परिवर्तन, अपील कोर्ट बिहाइंड की, अंपायर टच से मस नहीं, लेकिन अच्छी गेंद थी, छटाया था वहां पर अंकुर सिंह को। ओवर नंबर 3 चल रहा है। स्कोर इस वक्त 41 रन बिना किसी विकेट के, 41 विदाउट लॉस। इस ओवर में एक गेंद अभी भी बाकी है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हम देख रहे हैं, क्योंकि अंकुर सिंह को पता है कि सामने की टीम में पवन केने, A1 पवन है जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पावर प्ले में करते हैं। प्रीतम बाड़ी जैसा खिलाड़ी उनकी टीम में है। वामिक सीधा ड्राइव, कोई मौका नहीं। अब लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बहुत वाइड इस्ट है, गेंद स्ट्रेट इस्ट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 45। अंकुर
सिंह इस वक्त खेल रहे हैं 41 पे। हम आपको लिए चलते हैं एक सत्कार प्रोग्राम के लिए हरीश पंड्या के पास। धन्यवाद आपका सिद्दीक भाई। आइए अब एक भव्य सत्कार करेंगे धर्मेंद्र सिंह जी, जो स्वयं एक बहुत बढ़िया कमेंटेटर है और उनकी कमेंट्री की शैली को देखकर लोगों ने उन्हें नाम दिया विनीत गर्ग, जो रेडियो के बहुत मशहूर कमेंटेटर है। उन्हीं के जैसी उनकी छटा है और उनका एक भव्य सत्कार यहाँ पर करेंगे सुजीत शान, और ये आपको ट्रॉफी से सम्मानित कर रहे हैं और ट्रॉफी के साथ आपको एक गुलदस्ता दे रहे हैं अबू साद, इसको आप स्वीकार। और आने वाले दिनों के लिए, ये सीजन के लिए आपकी कमेंट्री और मशहूर हो, चारों दिशाओं में फैले, ये हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यस धर्मेंद्र सिंह, हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। बहुत ही मशहूर कमेंटेटर। कमेंट्री में इस वक्त हरीश पंड्या मेरे साथ जुड़ते हुए। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, आखिर के 4 ओवर एक नया कॉम्बिनेशन में आपको दूंगा। हरीश पंड्या के साथ अफगान कमेंट्री करेंगे। 2 ओवर हरीश पंड्या पहले करेंगे, डेथ ओवर में अफगान कमेंट्री करेंगे। शुक्रिया सर। चौथी ओवर की शुरुआत होती हुई 4 ओवर के बाद पहली मर्तबा एक फ्लेवर देने की कोशिश रहेंगी। इस मर्तबा अंदर आती हुई गेंद और चुरा लिया है तुमने जो रन को, रन चुराते हुए बल्लेबाज। स्ट्राइक आया है अंकुर सिंह के पास। 41 रनों की बारी। आज हरीश कप्तान जो है वो काफी उभर कर आए हैं। जब मैच बड़ा होता है तो कप्तान का परफॉर्मेंस बड़ा होना चाहिए। ये पहले शहजाद शेख ने दिखाया और अब अंकुर सिंह दिखा रहे हैं। अफगान अभी तक जो अंकुर ने बल्लेबाजी की है, एक शॉट जरूर था तो थोड़ा बहुत कैच की संभावना हुई थी। जी सर, ये मुझे लग रहा है देखकर, अगर कि अंकुर सिंह के लिए कहा जाए कि हर गेंद पे उनके पास 2 शॉट हैं, 2 शॉट उनके पास मौका है कि कौन शॉट में खेलूं। इत्मीनान से खेला है क्रिकेट, देखिए। और वहां पर अंदरूनी सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास आई थी। अच्छी गेंद थी अंकित कुमार की, अमित कुमार की। गेंद नीचे भी रही थी थोड़ी टिप्पा खाने के बाद, और आपने देखा दूर से बल्ला चलाया था। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है तारामंडल में गेंद। 6 रन। तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से। चंद्रयान की यात्रा पे भेज दिया अंकुर सिंह ने अमित कुमार को। जी अमित कुमार आज एक चेंज के तौर पे आए हैं। क्या देखना है कि बॉल वहां से दिया जा रहा है। एक दर्शक लगता है अंकुर सिंह के बहुत बड़े फैन हैं। इस सिक्सर की मदद से अंकुर सिंह 47 पे 3 रन चाहिए। ये 9वां अर्धशतक। एक बात है हरीश, पिच तो बहुत भारी बनाई है, लेकिन 70 का जो बॉल है वो भी कमाल कर रहा है। अंकुर सिंह का भी ये दूसरा अर्धशतक रहेगा। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है, गेंद मैदान के बाहर। बिग एंड देना चाहिए अंकुर सिंह को। इनक्रेडिबल कैप्टन नॉक, अमेजिंग बैटिंग, क्या बल्लेबाजी की रही है। मूड बना दिया आजमगढ़ प्रीमियर लीग की शाम का। बिल्कुल शाम लूट लिया है यहाँ पर अंकुर सिंह ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी से। और आजमगढ़ प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन भी अंकुर सिंह बन गए हैं। 153 रन। तालियों की गूंज टेस्टी बाइट डगआउट से। कमाल की बल्लेबाजी, अनबिलीवेबल हिट। लास्ट वन वाज अ terrific stroke from Ankur, dancing the track and lofted as ball over the wideish long off. A fantastic timing and a glorious power behind the stroke. स्कोर उछलता हुआ इस वक्त 58 पे पहुंचा है। और बढ़िया वापसी। इस मर्तबा अजीबो गरीब ढंग से खेला था, थोड़ा टेंटेटिव शॉट कहेंगे। पहले ऑफसाइड में कट खेलना चाहते थे, उसके बाद केवल बल्ला लगाने की कोशिश की थी। स्कोर तेजी से 58 पे पहुंचा है। जितने रन बनेंगे शाम उतनी महंगी पड़ेंगी टाइटंस को।
इस मरतबा खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई ऑफ साइड में। जाना चाहते थे वाशी, पहुंच गए काशी। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 59। बचे हुए 4 ओवर में आजमगढ़ प्रीमियर लीग में एक नया फ्लेवर मैं आपको देने जा रहा हूं। पहले कमेंट्री करेंगे 2 ओवर हरीश पंड्या, कमेंट्स देंगे अफगान, आखिर में करेंगे कमेंट्री अफगान और कमेंट्स देंगे हरीश पंड्या। धन्यवाद सिद्दीक भाई। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेहनत रंग ला रही है। आज से कुछ महीने पहले देखा गया सपना अब हकीकत बनने जा रहा है और कल आखिरी दिन जब ये प्रतियोगिता समाप्त होगी तो आजमगढ़ प्रीमियर लीग ये तवारीख में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी और हम सब इसके चश्मदीद हैं। आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 में आपका स्वागत। इस वक्त आखिरी क्वार्टर फाइनल चल रहा है। आज के पहले क्वार्टर फाइनल में बुढ़नपुर लायंस ने पराजित किया अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स को। उसके बाद सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी ने शिकस्त दी केकेआर फाइटर्स गुलवा नसीरपुर को। फिर फाफा माऊ हंटर्स प्रयागराज को शिकस्त दी जमाल राइडर्स ने और सेमीफाइनल में जगह बनाई। पावर प्ले लिया जा चुका है बैटिंग का अंकुर सिंह द्वारा। पहला इनाम 3,33,333, दूसरा इनाम 2,22,222, तीसरा और चौथा इनाम 55,555। मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए मोटर बाइक। इनामों की भरमार देखने मिल रही है इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। ये लीग में अफगान भाई सबके लिए कुछ ना कुछ है। खिलाड़ियों के लिए है, आयोजकों के लिए है, पब्लिक के लिए है, सबके लिए कुछ ना कुछ है, क्योंकि ये लीग लोगों में उत्साह भर रहा है। और दिवाली की पूर्व संध्या पर आज हम सब इतने खुश हैं कि जोश भर दिया गया पूरे हिंदुस्तान में। जहां लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, यहीं पर रनों के पटाखे, विकेटों के अनार और चौके छक्कों की आतिशी हमने वर्षा देखी है। बिल्कुल आपने देखी है, दिवाली से पहले दिवाली मनाई जा रही है इस एपीएल बगवार के ग्राउंड पर। लेकिन अंकुर सिंह के क्या कहना, आउटस्टैंडिंग लाजवाब परफॉर्म रहा है अंकुर सिंह। देखिए, बड़े खिलाड़ियों के बारे में इंग्लिश में एक मुहावरा है, बिग बॉयज राइज टू द ओकेजन एंड प्ले। बड़े खिलाड़ी बड़े मैच के लिए बड़ा प्रदर्शन आरक्षित रखते हैं और वो अंकुर सिंह ने आज किया है। प्रीतम बारी, बारी के नेवर की पहली गेंद जगह पर खड़े खड़े गोल्फ शॉट, मानो गोल्फ खेल रहे। एक टप्पा खाती हुई बॉल मैदान के बाहर फरार होती हुई शानदार चौका। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 63 पर पहुंचा है। सबसे बड़ी बात है कोई विकेट नहीं गिरा है। मुझे नहीं मालूम कोई भी विकेट के लिए ज्यादा रनों की साझेदारी कितने रनों की है, लेकिन ये वो बुनियाद है जिस पर रनों का भवन निर्माण किया जाएगा। इस बार स्वीप करने का प्रयास था, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंद आई थी प्रीतम बारी। ये भी क्योंकि ऑल इंडिया आइकॉन है। प्रीतम बारी, अंकुर सिंह भारतीय क्रिकेट में एक दूसरे के सामने कई बार टकरा चुके हैं। और अफगान भाई, जब आपको एक दूसरे की खूबियां खामियां पता हो तो गेंदबाजी बल्लेबाजी का एक अलग मजा हमें मिलता है। जी बिल्कुल मजा मिलता है। अकबर, अगर आप तक आवाज पहुंची तो मिलने अकबर। स्कोर है 65 बगैर किसी क्षति के। तो करेक्शन है, स्कोर 63 से अब पहुंचेगा 64 पर। तो 64 करेक्शन। कल इस टूर्नामेंट के 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। कल शाम को ये समय पर लगभग फाइनल कौन जीतेगा इसका चित्र जो है, जो धूमिल है, वो साफ हो जाएगा। 64 बने, 64 विदाउट लॉस। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी का यहां पर मुजाहिरा पेश करते हुए अंकुर सिंह। जिम्मेदारी का नाम है अंकुर। साहस, जोश, जुनून, जज्बात, जुस्तजू, सहनशीलता, समय सूचकता, ये सारे गुण ऐसे सर्वगुण संपन्न कप्तान के रूप में जिनको देखा जा रहा है। बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है उनका, लेकिन बिजी शेड्यूल रहने के बावजूद क्रिकेट के साथ मेरी यारी है, ये बताते हुए अंकुर सिंह। दूसरी और प्रीतम बारी वीआईपी चोर से।
धीमे से पुश किया, रन लेना खतरे से खाली नहीं था, कदम वापस खींचे क्रीज में। प्रीतम बारी और पवन केने दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, दूसरी तरफ बंटी पटेल, अंकुर सिंह पर ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। सर मोसैब आलम बड़े एग्रेसिव बल्लेबाज हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर बड़े खामोश क्रिकेट खेल रहे हैं। धीमे से पुश किया। अफगान भाई, आपने देखा होगा टूर्नामेंट के पहले 2 दिन के दौरान मुसैब आलम का क्षेत्र रक्षण बहुत लाजवाब रहा था। फिर उनको बल्लेबाजी का मौका दिया, फिर हमने उनको एक मैच में गेंदबाजी करते हुए देखा। अंकुर सिंह एक प्रक्रिया में है जहां वो मुसैब आलम को हर विभाग में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर कप्तान की यह सोच होनी चाहिए कि मेरे पास जो मानव संसाधन है उसको मैं किस तरह इस्तेमाल करूं। सो मुसैब आलम उसी की देन है, एक कड़ी है। इस बार घुमाकर खेलने का प्रयास था। प्रीतम की गेंद थोड़ी धीमी रही और ओवर समाप्ति की घोषणा करते हुए यहां पर हमारे अंपायर 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर है 65। प्रीतम बारी ने अपने ओवर में केवल 6 रन दिए, कोई विकेट अभी तक नहीं गिरा है। वाइड बॉल 1 आई है, लेग बाय 1 आया है। लेकिन अंकुर सिंह देखे रनों की रंगोली, दिवाली में जिस तरह घरों के बाहर रंगों की रंगोली सजाई जाती है, वैसे यहां पर अंकुर ने साहिबा मोमिन को हमारे स्कोर बुक में रनों की रंगोली सजाई है। लाल रंग में 6 लिखे जा रहे हैं, ब्लैक पेन में डॉट बॉल, ग्रीन रंग में 4 और सिंगल्स ब्लू पेन में। तो साहिबा मोमिन भी एक स्कोर बुक में अलग रंगोली दिवाली की बना रहे हैं। सर साहिबा मोमिन की स्कोरिंग लाजवाब है, जो भिवंडी से चल के आए हैं। और गोल्डन फिंगर वाले कहेंगे पहले ओवर में कितना बना, दूसरे में कितना बना, कितनी वाइड है, कितनी नो है, हर चीज का विवरण बहुत शानदार दे रहे हैं। और देखिए स्कोरर जो है क्रिकेट की आत्मा है। जब क्रिकेट की शुरुआत हुई अफगान भाई, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबले हुए, उस समय पर चाकू जो होता है, जैसे अपना रामपुरी चाकू होता है या छुरी, उससे पेड़ की जो टहनी होती है, टहनी को काटा जाता था और उसके ऊपर चाकू से स्क्रैच मार के रन लिखे जाते थे। और यहाँ से ये शब्द आया स्कोर। फिर धीरे धीरे क्रिकेट में बदलाव आता गया और फिर जो कॉपी आती है नोटबुक, बाकायदा उसमें स्कोर बुक में स्कोरिंग की शुरुआत हुई। अब हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में जैसे क्रिक हीरोज़ ऐप पर हमारे भाईजान स्कोरिंग कर रहे हैं, डिजिटल स्कोरिंग आई, लैपटॉप पर स्कोरिंग आई, तो स्कोरिंग में भी आमूलाग्र बदलाव हम पिछले कई सालों में देखते आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुधार हो रहा है हर डिपार्टमेंट। पवन केने, रेयान संजरी पवेलियन छोर से नेवर की पहली गेंद और यहां पर हल्ला बोल दिया। क्या शॉट खेला है वहां पर मुसैब आलम ने, आलम का जुल्म। और यहां पर बॉल मैदान के बाहर और 70-70 की बॉल की इतनी बेरहमी से पिटाई हो रही है कि उसके ऊपर अब मलहम लगाने का समय आ गया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 पर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के। व्हाट अ बैटिंग। चौथा क्वार्टर फाइनल, हमारी क्वार्टर फाइनल भले लेट है, यानी कि सबसे आखिर में है, पर सबसे ग्रेट है। शाहपुर टाइटंस की बल्लेबाजी अभी बाकी है। पवन की गेंद हाफ ट्रैकर थी, हुक कर दिया सीधा खान टेंट हाउस के मंडप के ऊपर 6 रनों के लिए फ्लैट 6, नमकीन शॉट। ठाकरे और विश्वनाथ जाधव के बीच में 91 रन की पार्टनरशिप हुई थी। क्या वो रिकॉर्ड आज टूटेगा, देखना होगा। शाहपुर टाइटंस अब तक कोई विकेट नहीं ले पाया है। यहां पर एक चीज और गौर करनी होगी, शाहपुर टाइटंस को रनों को रोकने वाली नहीं, विकेटों को मारने वाली, विकेट गिराने वाली गेंदबाजी करनी होगी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 78 पर बगैर किसी क्षति के। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला रहा था यहां पर इंतखाब मिर्जा का, मिर्जा प्लम्बिंग वर्क्स जो कि ओनर हैं शाहपुर टाइटंस के। और टाइटंस के सामने टाइटन वाली बल्लेबाजी करता हुआ टाइटन प्लेयर अंकुर सिंह। क्या टाइटन डूब रहा है? टाइटन नहीं डूबेगा, टाइटैनिक डूबेगा। और हर कप्तान की कोशिश ये रहेगी कि हमारा जहाज टाइटैनिक न बने, क्योंकि टाइटैनिक बनने पर लियोनार्डो द कैप्रियो को करोड़ों रुपए मिले थे। यहां हारने पर कैप्टन को कुछ नहीं मिलेगा। इस बार कैच छूटा है,
दोनों हाथों को फैलाया था फुटबॉल के गोलकीपर की तरह, लेकिन हाथ में ताली मारकर गेंद पीछे गिरी और अंकुर सिंह को वहां पर लाइफ मिली। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रनों पर पहुंचा है। अंकुर सिंह क्या लक्स कोजी पहनकर आए हैं? अपना लक पहन के चलो। बिल्कुल एक लक्ष्य लेके आए हैं और चढ़ के खेल रहे हैं। फुल टॉस बॉल थी, मुसैब आलम खेलते हुए यहां पर 1 रन और हासिल किया है। प्रथमेश ठाकरे और विश्वनाथ यादव की 91 रनों की साझेदारी का रिकॉर्ड आज टूटेगा ऐसा लग रहा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 पर पहुंचा है। कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी इस बार ड्राइव कर दिया है, स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल रियान संजरी पैविलियन के सामने कलाबाजी लगाते हुए थोड़ा रोकने का प्रयास था, हालांकि रन पूरा करने से नहीं रोक पाए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82। आने वाले दिनों में शाहरुख खान की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है डंकी, जिसने अभी से लोगों में तजस्सुस पैदा किया है, और यहाँ पर कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी ये टीम ने भी तजस्सुस पैदा किया है कि किस तरह ये पार्टनरशिप आगे सुजलाम सुफलाम होगी और स्कोर खत्म होगा। हालांकि यहाँ पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 65 बने, 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और स्कोर हुआ है 82। 17 रन वहां पर खर्च किए रियान संजरी पैविलियन छोर से गेंदबाजी करते समय गेंदबाज पवन केने ने। और 7वें ओवर की शुरुआत में अब हमारे साथ जुड़ेंगे अफगान भाई। शुक्रिया सर। जरा सा वक्त का देखें, शाहपुर टाइटन वक्त का ख्याल करते हुए अपने गेम को शो करें। यहाँ पर बाद में बल्लेबाजी आपको करनी है। आज अंकुर सिंह और मुसैब आलम ने जम के बल्लेबाजी की। 82 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। 6 ओवरों में कोई आघात नहीं लगा है और अंकुर सिंह बड़े इत्मीनान से चढ़कर खेल रहे हैं। मुसैब आलम को जब जब मौका मिला तब तब उन्होंने रन बटोरा है। अब महमूद अभी तक नहीं आजमाई ये टीम और वामिक आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। बेक अच्छे गेंदबाज हैं वामिक और उनके सामने मुसैब आलम। तो मुसैब आलम, एक टीम जो पहली पहुंची थी सेमीफाइनल में वो थी बुरनपुर लायन। दूसरी टीम पहुंची है जो आप दिख रहे हैं सीआरपीएफ गाजीपुर, और तीसरी टीम पहुंची है जमाल राइडर। चौथी कौन होगी? वामिक गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। किस तरह से गेंदबाजी करेंगे वीआईपी छोर से? तो इस खेल के चर्चा का विषय बना रहा। भिवंडी के तमाम लोग यहां पर आए, मेहमान बन के आए, कुछ हमारे सहयोगी कमेंटेटर, हमारे कलीग आए और स्कोरर आए। खेल बड़ा अच्छा रहा। ऐसा लीग आजमगढ़ में पहली मर्तबा देखा जा रहा है। वामिक टीमों ने अच्छा गेम शो किया। हार जीत तो पार्ट्स ऑफ गेम है, लेकिन चढ़ के खेलना जो टीम सीखी वही आगे बढ़ी है। और अभी अंपायर ने उन्हें रोक रखा है। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि आज दूर दूर से लोग चलकर यहाँ पे आए इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। वामिक वीआईपी स्टैंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुसैब के लिए जरूर स्ट्रोक खेला है, कार्पेट के सहारे गेंद जा रही है बाउंड्री की जानिब। 1 रन मिलेगा, दूसरे की मांग नहीं करेंगे। अंकुर सिंह तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर 83 रनों की साझेदारी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ने से 8 रन पीछे है बराबरी से और 9 रन तोड़ने से। अंकुर सिंह की एक अदा देखिए आप, मानो विजय की यात्रा पर निकला हुआ एक ऐसा निर्भय पथिक जो अपने खुद के मार्ग को प्रशस्त करता हुआ जा रहा है और कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ मुसैब आलम। ये बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को अच्छे से साथ निभाएं और साथ में बढ़ के आगे चलें। जी वही यहां पे काम हो रहा है। तैयार है गेंदबाज। बड़ा अच्छा स्ट्रोक हवा में खेला है। फील्डर नीचे आ रहे हैं, क्या कैच होगा? जी नहीं, बहुत दूर रह गया फील्डर। एक के बाद दूसरा पूरा कर रहे हैं और ये 2 रन इसी 2 के साथ पहुंचा है। अब यहां पर 85 रन हो चुके हैं। नोमान शेठ जिनका ताल्लुक अनजान शहीद से है और ये भिवंडी के एक ऐसे सोशल वर्कर हैं जिनके चर्चे पूरे महाराष्ट्र में रहते हैं और हर जगह बढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये आज अपने आजमगढ़ में आकर इस खेल में एक पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया और बहुत ही प्यारा खेल था वहां पर। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बड़ी चतुराई के साथ अपने गेम को शो कर रहे हैं और 2 रन पूरा कर लिया। मनचाहा अपना खेल दिखा रहे हैं अंकुर सिंह इसी 2 के साथ। स्कोर जब पहुंचा है अब यहां पर 87 रन। अंकुर सिंह कितने रन पे खेल रहे हैं?
63 रनों पे खेल रहे हैं अंकुर सिंह। बेहतरीन खेल बल्लेबाजी की है अब यहाँ पर। तो देखा जाए किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे अभी आगे, क्या कहां तक अपने स्कोर को लेके जा सकते हैं। वामिक तैयार, बहुत उम्दा, और ये क्लीन बॉल वामिक ने साफ आउट किया है। यहां पर एक जबरदस्त विकेट मिली है। परफेक्ट यॉर्कर, जो यॉर्कर के लिए अंकुर सिंह दुनिया में जाने जाते हैं, उनको उन्हीं की दवाई घुट्टी में मिलाकर पिलाई वहां पर वामिक ने। वामिक अपनी टीम का एक ऐसा श्रमिक था जिसने टीम को कामयाबी वहां पर चखवाई, लेकिन अंकुर सिंह की पारी भी कोई कम नहीं थी। दोस्तों, ऐसी पारियां बहुत कम देखने को मिलती है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक निजी स्कोर बनाने वाला बल्लेबाज जब वापस आ रहा है तो वो जो घास के ऊपर जब उसके कदम पड़ रहे हैं तो वो घास भी अपने आप को धन्य महसूस कर रही है। ऐसी पारी खेलकर लौटता हुआ, खुद से खुददारी, टीम के साथ वफादारी, क्रिकेट के साथ ईमानदारी का दूसरा नाम अंकुर सिंह। आउट होने से पहले 63 रन बनाए, 26 गेंदों का सामना किया, 5 चौके 6 छक्के जड़े और आखिरकार एक आश्वासन इनाम के रूप में ही क्यों न हो, वहां पर शाहपुर टाइटंस को मिलता हुआ पहला विकेट अंकुर सिंह का। अब बल्लेबाज आए हैं यहां पर बंटी पटेल। नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर मोहम्मद वामिक खान साहब भी आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत उम्दा गेंद, वामिक आ रहे हैं। जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं करेंगे, जब तक अपनी ताकत पे आप काम नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनने वाला है। ये क्वार्टर था, यहां पे अपनी ताकत के साथ पहले आना चाहिए था, तो वहां पर अपनी जो मेन गेंदबाज थे उनको भूल बैठी थी टीम, बाद में याद आए हैं। वामिक तैयार, और फिर हवा में ऊंचा स्ट्रोक जो जा रही है बाउंड्री की तरफ, और ये 6 रन, बहुत दिलकश स्ट्रोक खेला है। इस ओवर में, लेकिन बल्लेबाजी आप देखें, अफगान भाई एक चीज गौर करेंगे कि जो ये प्रीतम बारी ने जो पारी का मेरे ख्याल से 5वां ओवर किया था उसमें 6 रन आए, वरना तमाम ओवर में डबल डिजिट में रन 19, 15, 11, 14, 6, 17 और 11 निरंतरता के साथ रन बन रहे हैं। कोई भी गेंदबाज जो है वो बचा नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी पीयूष श्रीवास्तव जी की टीम है, और राहुल भाई मैच का मज़ा जरूर ले रहे होंगे इस वक्त यूट्यूब पर। और अंकुर सिंह हमेशा से पीयूष भाई के अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है, और आज भी कहानी वही रही है। और उनके मित्र मनीष सिंह इस वक्त हमारे बीच हैं, और उनका भी हार्दिक स्वागत है। उनके साथ ऑक्शन के दिन रात को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लखनऊ एयरपोर्ट जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पवन केने के दादी के लिए आए हैं, मोसैब आलम सामना कर रहे हैं। और ऊंचा स्ट्रोक खेला है मोसैब आलम, घूमकर खूब वेलकम कर रहे हैं पवन केने का। फुरकान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे देखे जा रहे हैं, इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमारे बीच एक ऐसा नाम जो इस आजमगढ़ के सोशल वर्कों में सर चल के बोल रहा है, और वह नाम है शाह आलम गुड्डू जमाली। इसी आजमगढ़ का लाल आजमगढ़ के लिए करने मरने को तैयार है। टोटल स्कोर यहाँ पर देखा जा रहा है 99 और ओवर नंबर ये 8वां चल रहा है। क्या दिलकश खेल ये चल रहा है, पवन केने के बाजी कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि एचएम ग्रीन सिटी का बहुत बड़ा ताउन है, और फिर घूमकर खेला है, फिर गेंद 6 रन के लिए बाहर जा रही है। 2 लगातार छक्के लगा रहे हैं एचएम ग्रीन सिटी। अबू सईद खान साहब का बड़ा योगदान, इसका अहले कमेटी शुक्रिया अदा कर रही है। एचएम ग्रीन सिटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अबू सईद खान साहब। 105 रन बन चुके हैं, तो ये कामाक्षी ग्रुप पीछे मुड़कर नहीं देखा है, और मोसैब आलम अब हल्ला बोल बल्लेबाजी कर रहे हैं।
लेग स्टिक से काफी बाहर गेंद कर बैठे हैं। यहाँ पर क्या होगा, और ये वाइड बॉल का इशारा आएगा। 106 106। तो एक बहुत बड़ा नाम आज इस खेल के साथ जुड़ने वाला है, वो नाम है शाह आलम गुड्डू जमाली। बीएसपी लीडर, समाज सेवी, हर क्षेत्र में काम करने वाला नाम वो है। फिर एक और उम्दा स्ट्रोक, तीसरा लगातार हैट्रिक पूरी की है 6 की मुसैब आलम। 112 अंकुर सिंह के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी संभाल ली कि भैया आप गए, मैं हूं, मैं रन बना रहा हूं। और शाहपुर टाइटन के होशो हवास को उड़ा दिया है यहाँ पर मुसैब की इस खतरनाक बल्लेबाजी। जो पवन केने आए थे कि मैं स्पिन का जादू बनूंगा, मैं रविंद्र जडेजा बनूंगा, लेकिन मुसैब आलम ने कहा मैं हूं ना। 40 रनों पे खेल रहे हैं मुसैब आलम। 40 पे बहुत खामोश क्रिकेट खेली थी, लेकिन अब यहां पर अब तक 5 छक्के उनके बल्ले से शायद निकले हैं। पवन केने बेचैन हो रहे हैं। पहली 3 गेंद पर 19 रन दे चुके हैं पवन केने। रेहान सेंचुरी छोड़ते गेंदबाजी करने को तैयार हैं, कुछ सोच समझ के अपने खेल को दिखा रहे हैं। एक मरतबा फिर ये घूमकर चौथा लगातार छक्का लगाया है। ओ माय गॉड, 118। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी मुसैब आलम कर रहे हैं। मुसैब आलम क्या फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी हो रही है। 46 पर हैं। क्या मुसैब भी 50 पूरी करेंगे? ये चर्चित चेहरे हैं, मुसैब हैं, वसामा पांड्या हैं, आजमगढ़ के ये सारे चर्चित चेहरे हैं। 46 पे खेल रहे हैं, 46 पर मुसैब आलम खेल रहे हैं। पवन केने बिल्कुल बेचैन हैं अब तक। और फिर ये 5वां लगातार छक्का लगा है। 50 पूरी किया मुसैब आलम, 52 पे जा पहुंचे हैं। कांग्रेचुलेशन, 5 लगातार छक्के लगे हैं। इस ओवर में अब तक 31 आ चुके, जो टूर्नामेंट का सबसे महंगा ओवर था, वहां तक पहुंच चुके पवन केने। अभी एक गेंद बची है, क्या 6 लगातार छक्का मुसैब आलम लगाएगा? स्कोर यहां पर कितने हैं? 124। 5 लगातार गगनभेदी छक्के, यही कामाक्षी ग्रुप का नायाब हीरा है। तराशा है अंकुर सिंह ने और आज उसको दिखा रहा है। जरा सा तेजी लाए मैच में। अभी हमारे बीच बहुत बड़ा नाम शाह आलम गुड्डू जमाली इस एपीएल में जुड़ने वाले हैं। आजमगढ़ की लीग सबसे अलग है और नवाज सेठ साहब ने कहा था कि ऐसे टूर्नामेंट हर साल होने चाहिए। अगर आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह इससे भी बढ़कर टूर्नामेंट होंगे। और इन सोशल वर्करों का सलाम। पवन केने के ख्वाब में आने वाले हैं मुसैब आलम राजापुर सिकरौर, तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। विकेट पहुंचे और ये क्लीन बोल्ड कर दिया है यहां पर। 31 रन, लेकिन टूर्नामेंट का महंगे वरों में एक वही वर है। 125 का टारगेट सेट किया है कामाक्षी ग्रुप ने। 125 का टारगेट सेट किया है कामाक्षी ग्रुप। तुरंत फील्ड पॉइंट को तरतीब दें। और एक क्या जबरदस्त आज का ये खेल रहा। मुसैब आलम 52 पे नॉट आउट, गेंद पहुंचा दें, बोल्ड हुए हैं दोस्त, और एक नई गेंद पहुंचाएं। यस, हमारे बीच थोड़ी देर में तशरीफ लाने जा रहे हैं आजमगढ़ के बहुत ही मशहूर शख्सियत, ग्रेट पर्सनालिटी शाह आलम गुड्डू जमाली साहब। उनके आने की तैयारियां की जा रही है। 125 रन बने, फील्डिंग तुरंत सजाना है। 126 का लक्ष्य रखा है, 125 का लक्ष्य रखा है। 125 रन 6 ओवर में, 8 ओवर में। तो जो आस्किंग रन रेट है वो किसी पहलवान से कम नहीं। और पवन केने का बॉलिंग एनालिसिस देखिए। 2 ओवर में 47 रन, अर्धशतक से वो बच गए। 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए। बहुत ही सुहानी शाम, खेल की शुरुआत होने जा रही है। और कामाक्षी ग्रुप ने एक ऐसा टोटल रखा है, हालांकि क्रिकेट में कोई भी स्कोर नाकाबिले तस्खीर नहीं होता है। सिर्फ ये है कि आपको हिम्मत से काम लेना होगा, जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी करना होगी। और अफगान जान हथेली पे किसी प्ले स्टोर में डाउनलोड नहीं होती है, इसको बनाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो सर बता दूं, जो अभी हमारे बीच आने वाले हैं शाह आलम गुड्डू जमाली, एक ऐसा नाम जो सियासत के साथ साथ तालीम पे काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं। एपीएस पढ़ेगा यूपी तो बढ़ेगा यूपी, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारे बीच बहुत मशहूर कमेंटेटर धर्मेंद्र सिंह भी है। देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है,
वर्ल्ड कप के इतिहास को उलट पलट के अगर मैं देखूं तो 7 जून 1974 में पहली सेंचुरी वर्ल्ड कप में लगाई थी डेनिस एमिस ने। डेनिस एमिस वही बैट्समैन है जब ओडीआई की शुरुआत हुई 24 अक्टूबर 1972 को पहला शतक भी डेनिस एमिस के नाम है। वर्ल्ड कप के इतिहास में मैक्सवेल की सेंचुरी को लेकर 228 शतक आए हैं और 2023 में 32 आए हैं। हालांकि ये रिकॉर्ड 2015 में था जब 38 बल्लेबाजों ने सेंचुरी लगाई थी। क्या बात है। बंटी पटेल मैदान पे हैं, गुजरात की खुशबू। और मुझे याद आया, कभी तारे कभी चांद कभी जुगनू आए, फूल पहनाने मुझे हार से बाजू आए, और बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए। वाह, इस एप्रिल की खुशबू पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। क्या बात है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग। स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ कमेंट्री के लिए अफगान जुड़ चुके हैं। लक्ष्य बहुत भारी है लेकिन जो पावर प्ले उसमें अफगान ये तय हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। जी भाई, बल्लेबाज पहुंच जाए, बल्लेबाजी के लिए आपको ही बल्लेबाजी करनी है, डिले ना करें। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर पवन केने एवन पवन और उनके साथ ओपन करने के लिए आए हैं शहजाद शेख। ये भी बहुत अच्छे ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, लेकिन इस तरह का जो स्कोर रहता है उसको चेस करना इतना आसान भी नहीं रहता है। अंकुर सिंह के 2 ओवर रहेंगे, वो बहुत ही निर्णायक रहेंगे। अंकुर सिंह, क्या बल्लेबाजी आज की, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल, अंकुर सिंह ने बताया है कि नाम जो अंकुर सिंह का है वो बिना काम के नाम नहीं है। देखिए, खेल की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ जौनपुर की आवाज है धर्मेंद्र सिंह। मैं चाहूंगा कि एक ओवर की कमेंट्री के लिए वो हमारे साथ जुड़ जाए। बलरामपुर प्रीमियर लीग में उनको तो आप सुनने वाले हैं। तीसरे ओवर की वो कमेंट्री करेंगे, 2 ओवर तक मेरा साथ निभाएंगे एक्सपर्ट कमेंट्स में। अंकुर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, जौनपुर की आवाज़ जिन्हें कहा जाता है वॉइस ऑफ जौनपुर। फील्ड की जमावट देखिए, शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग, एक फ्लाई स्लिप है, एक गली है, एक कवर पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ थोड़ा स्टैटिश है। अंकुर सिंह, पहली गेंद पवन केने के लिए। 2 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर हैं क्योंकि पहला मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। वाइडिश लॉन्ग ऑन है और एक ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट है। इस फील्ड व्यू रचना पे गेंदबाजी कर रहे हैं अंकुर सिंह। शाम बहुत ही सुहानी आजमगढ़ में, हल्की हवाएं चल रही है और आजमगढ़ प्रीमियर लीग की हवा इस वक्त सारे भारत देश में चलती हुई। अंकुर सिंह, बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन भी है, दोनों तरफ गेंदों को काटते हैं। पवन केने के लिए आज ये मैच अग्नि परीक्षा है। गेंदबाजी में फ्लॉप रहे, हालांकि ये ऐसे बैट्समैन है कहीं भी कभी भी कुछ कर सकते हैं। अंकुर सिंह, पवन को रिवर्स खेलने की कोशिश, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, बढ़िया गेंद। क्या कहेंगे धर्मेंद्र इस गेंद के बारे में? पहले तो मैदान पर मौजूद सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिवादन करता हूं। धर्मेंद्र सिंह जौनपुर से इस एपीएल में मुझे आमंत्रित किया गया, उसके लिए धन्यवाद आयोजन समिति के तमाम सदस्यों का। अंकुर की शानदार गेंदबाजी यहां पर चलती हुई। अंकुर, इस मर्तबा अपील कॉट बिहाइंड की। गेंद ने काटा बहुत बदला था, आगे रखा था, ड्राइव लगाना चाहते थे अधूरे मन से पवन के ने। रिव्यू लिया है तुरंत ही वाइड के लिए। देखिए, पैर बिल्कुल नहीं चले थे। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। धर्मेंद्र सिंह, क्या कहेंगे? हालांकि वाइड की वहां पर अपील तो बहुत विश्वसनीय की थी। मेरे पास समय, आजमगढ़ प्रीमियर लीग, आपने बड़े बड़े टूर्नामेंट यूपी में किए हैं,
आजमगढ़ में जो इतिहास रचा है धर्मेंद्र सिंह, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ आजमगढ़ के लिए नहीं, मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए इतनी बड़ी इनामी धनराशि की ये प्रतियोगिता जो आजमगढ़ में हो रही है, आजमगढ़ प्रीमियर लीग, ये बहुत बड़ी इनामी धनराशि और पूरे भारत को, सिर्फ आजमगढ़ के खिलाड़ियों को नहीं, पूरे भारत को एक तराजू में बिठा दिया है इस आयोजन समिति ने। ये बहुत बड़ी बात है आजमगढ़ प्रीमियर लीग के लिए। यस, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आजमगढ़ प्रीमियर की झलक सारी दुनिया से अलग। खेल की शुरुआत होती भी देखना, अंपायर ने अंपायर्स कॉल दिया था, बैट्स डॉट गेंद है। अंकुर सिंह सामना करेंगे पवन के ने, 2 डॉट गेंदे खेल चुके हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए अंकुर, इस मर्तबा फिर रुक के गेंद आई। क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में? बैंग ऑन टारगेट, द एक्सीलेंट लेंथ एंड लाइन फ्रॉम अंकुर। जी हाँ, एकदम पूरे तरीके से फंसा करके रखा हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बल्लेबाज को गेंद की दिशा और दशा के बारे में पता चल पा रहा है। ऑब्वियसली अंकुर सिंह बहुत बड़ा नाम ओपन टेनिस दुनिया का। पवन को स्विंग एंड मिस। सबसे बड़ी बात है कि 4 के 4 गेंदे अलग किए, कभी कटर किया है, कभी तेज किए, कभी ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर रखा है और कभी स्टंप के करीब रखा है। पवन केने के लिए आज का दिन वाकई में खराब। जी हाँ, मुझे भी लग रहा है। और अंकुर की शानदार गेंदबाजी, सभी गेंदे अलग अलग लाइन पर और अलग अलग लेंथ पर रख करके परेशान कर रहे हैं बल्लेबाज को। अंकुर सिंह लेफ्ट आर्म ओवर दी स्टंप्स, पवन को स्विंग कर दिया गेंद को, फिंगड़ी शॉट है, 6 रन। पहला एतमाद भरा हुआ स्ट्रोक, इस मर्तबा गलती कर बैठे अंकुर, विकेटों में सामने रख दिया था पवन के। जी हाँ, दबाव वहां पर बल्लेबाज के ऊपर भी है क्योंकि एक बड़े स्कोर को चेस करना है और जिस तरीके से शुरुआती गेंदें वो जाया कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि इस स्कोर को चेस करने के लिए ताबकतोड़ बल्लेबाजी की जरूरत है और उसी के अनुरूप यहां पर पिछला शॉट निकलता हुआ अंकुर की गेंद पर। देखिए धर्मेंद्र सिंह, आजमगढ़ में वैसे भी यूपी में सूरज जल्दी गुरूब होता है और यही कारण है कि थोड़ा ऐसी क्लाइमेट ठंडा हो गया है, गेंदें उतनी अच्छी नहीं आएंगी बैट पे। एक और पवन केने की तरफ से फ्लिक विद द रिस्ट, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रन। ये वो खिलाड़ी है, अगर एक बार ये चल गया तो फिर इसको रोकना मुश्किल। 2 सिक्सर आ चुके हैं अंकुर सिंह के ओवर में। 1 ओवर की समाप्ति, 12 रन बने, बचे हुए 7 ओवर में 113 रन चाहिए। आस्किंग रन रेट आप बल्लेबाज देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये बताइए कि आपने अपने जिंदगी का कमेंट्री का सफर कब शुरू किया और कितने साल से टेनिस क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हैं? सर, मैंने अपनी कमेंट्री तो अपने ही ग्राउंड से शुरू की है। अभी पिछले 2-3-4 सालों से मैं बाहर निकल के कमेंट्री करने लगा हूं, लेकिन जो मेरे साथी, मेरे प्रशंसक मुझे विनीत गर्ग का नाम देते हैं, मैं उसके लिए अपने प्रशंसकों से क्षमा चाहूंगा। वो एक ऐसा नाम है जो एक माइलस्टोन है और वो नाम दे करके आप जो मुझे सम्मान देते हैं, मुझे लगता है कहीं मैं अपने साथ न्याय न कर पाऊं तो उस नाम का वो अपमान होगा। सर नहीं, ऐसा नहीं है। जो नाम दिया जाता है, कहते हैं कि खिताब मिलना आसान नहीं, उसकी रक्षा करना, उस पर कायम रहना मुश्किल रहता है। मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या है। ये मेरे और हरीश पंड्या का कॉम्बिनेशन का 25वां साल है। 24 साल भिवंडी और उसके अतराफ में हरीश पंड्या आए हैं और 10 PL और फर्दर जैसे पूना में इंडिया का बहुत से ऐसे टूर्नामेंट्स है। तो ऐसे ही कोई वॉइस ऑफ इंडिया नहीं बन जाता। हरीश पंड्या की जो टैलेंट था, उनकी कमेंट्री का जो स्किल है, उनके कमेंट्री में जो क्लास है, जो एनालाइज करते हैं, जो मैच के बारे में एनालाइज करते हैं, वो उनको ऊंचा बनाता है। सीख तो मैं भी रहा हूँ, सीख हरीश पंड्या भी रहे और सीख आप रहे। दुनिया में कोई चीज कंप्लीट नहीं, कंप्लीट है तो सिर्फ ऊपर वाले के साथ। इस बीच गेंद कट करने की कोशिश, गेंद फ्लाई स्लिप में, रन चुराते हुए बल्लेबाज। गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से आए हैं बंटी पटेल, गुजरात की खुशबू। इसीलिए तो AM तुराज ने कहा था कि हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है,
तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है, और तुराज तूने कहाँ जाके घर बसाया है, तेरे मकान से बचकर खुशी निकलती है। दूर वाला छोर जो हमारा है रियान संजरी एंड से बंटी पटेल। अंकुर सिंह ने भी पावर प्ले में अपने दोनों प्रमुख गेंदबाज खुद और बंटी, इस मरतबा उछाल दिया गेंद को, गेंद दर्शकों में 6 रन। इनको A1 पवन कहा जाता है, और तीनों शॉट माना कि 4 डॉट गेंदे, लेकिन 3 शॉट A1। जी हाँ, निश्चित रूप से पवन ने अपने आप को साबित किया है कि यूं ही उन्हें पवन खेड़ा नहीं कहा जाता, बहुत बड़ा नाम है। यदि सामने अंकुर जो टेनिस क्रिकेट भारतीय टीम के कप्तान हैं, तो उनके विपक्ष में यहाँ पवन दिखाई दे रहे हैं। और कुछ एक गेंदों को यदि शुरुआती छोड़ दिया जाए तो पवन ने भी प्रभावित किया है अपनी बल्लेबाजी से यहाँ पर। देखिए 18वें बैट्समैन बने आजमगढ़ प्रीमियर लीग में जिन्होंने सिक्सर का हैट्रिक किया है। 11 बैट्समैन अर्धशतक लगा चुके हैं, 4 बैट्समैन 4 बॉलरों ने बॉल हैट्रिक किया है। ये लेखा जोखा आजमगढ़ प्रीमियर लीग का। कल सुपर फ्राइडे कौन बनेगा विजेता, हु विल बी दी विनर ऑफ आजमगढ़ प्रीमियर लीग। बंटी पटेल पवन को फिर स्विंग किया है, गजब का स्ट्रोक, 6 रन। क्रिकेट खेली और जेंटलमैन बनी। बंटी पटेल थोड़े दबाव में आ गए हैं। बंटी पटेल पवन को इस मर्तबा देखना है, बोल्ड हो गए वहां पे पवन के ने, सर पे हाथ रख दिया, भूल गए जाए तो दही से दूध नहीं बनता है। जी हाँ, सही कहा आपने। पवन का विकेट लेने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर साथी खिलाड़ी वकअप कर रहे हैं, उन्हें पता है कि एक बड़ा विकेट उन्होंने हासिल कर लिया है। पिछली गेंदों पर जिस तरीके से बाउंड्री के बाहर गेंदों को सीमा रेखा के ऊपर हवाई सफर करते हुए पहुंचा रहे थे पवन, ऐसा लग रहा था कि मुकाबले में वापसी करने जा रही है विपक्षी टीम अंकुर के खिलाफ। लेकिन यहां पर विकेट लेने के बाद पहली सफलता अर्जित करते हुए, सर आपने कहा जेंटलमैन गेम कहा जाता है क्रिकेट को, और जिम्बाब्वे के वाइस प्रेसिडेंट ने भी इस बात को कहा था, प्रेसिडेंट ने कहा था कि जेंटलमैन क्रिकेट खेलिए और जेंटलमैन बनिए। क्रिकेट के इतिहास में अभी हाल ही में इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में जो टाइम आउट का निर्णय हुआ, ये पहली बार ऐसा मौका आया जब दोनों खिलाड़ियों ने आपस में हाथ नहीं मिलाए। 144 वर्ष के क्रिकेट इतिहास में ये जेंटलमैन गेम खराब हुआ। 144 वर्ष के इतिहास में तो पहली मर्तबा एंजेलो मैथ्यूज को भी तो टाइम आउट दिया गया। 2 मिनट का समय लेता है, उन्होंने स्ट्राइक नहीं लिया। इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारने की कोशिश नए बैट्समैन शादमान की। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 26 रन। 1 विकेट गंवाने के बाद आउट होने से पहले 8 गेंदों का सामना किया, 4 डॉट गेंदें खेली पवन केने ने, 4 सिक्सर लगाए। बंटी पटेल बहुत बड़ी विकेट प्राप्त कर चुके हैं। सामना कर रहे हैं बैट्समैन शहजाद शेख। इस मर्तबा बैक फुट पे चले गए हैं, खींच के मारा है, पावर बैक पुल स्ट्रोक, पावरफुल अंदाज में 6 रन। में बहुत कुछ बाकी है, प्रीतम बारी का आना बाकी है। अगले 1 ओवर के लिए मैं माइक्रोफोन पे आवाज़ दूंगा आपके लिए। वो नए नहीं है, यूपी में बहुत मशहूर हैं, जौनपुर की आवाज़ उन्हें कहा जाता है। तीसरे ओवर के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे हैं धर्मेंद्र सिंह।
एक बार फिर से अभिवादन आप सभी दर्शकों का, मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ियों का और इस आयोजन समिति के तमाम सदस्यों का मैं धर्मेंद्र सिंह एक बार फिर से अभिवादन, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आजमगढ़ प्रीमियर लीग के इस बेहतरीन टूर्नामेंट में इस प्रतियोगिता को जीतने वाली टीम को इनामी धनराशि 3,33,333 रुपयों की नगद धनराशि से कल नवाजा जाएगा। वो कौन सी टीम बनेगी? पहले ही प्रतियोगिता में 3 टीमों ने सेमीफाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है और इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले से वो चौथी टीम आज घोषित हो जाएगी कल चौथी सेमीफाइनलिस्ट के रूप में। और वो 2 टीमें कौन सी कल फाइनल इस प्रतियोगिता की खेलेंगी और कौन सी टीम विजेता बनेगी, कल वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन एक अच्छा मुकाबला यहां आजमगढ़ प्रीमियर लीग दर्शकों को देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ आजमगढ़ प्रीमियर लीग आजमगढ़ के दर्शकों को नहीं, पूरे भारत में वरन दूर दराज विश्व के बाहरी देशों में भी बैठे हुए, गल्फ कंट्रीज में बैठे हुए दर्शकों को भी YouTube के माध्यम से 7070 के जरिए YouTube चैनल पर आप देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया से तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और कमेंटेटर एंड से गेंदबाजी में परिवर्तन यहां पर अंकुर के स्थान पर आजिम खान को लेकर के आया गया है। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी और तीसरा ओवर धीरे धीरे कदमों से हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज के लिए वहां पर गेंद फुल टॉस करने का प्रयास, बैक टू द बॉलर कहने का वहां पर प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में गिरते हुए गेंद को रोका। रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। और इस तरीके से जो गेंदें जाया हो रही हैं, निश्चित रूप से ये मुकाबले में मजबूत पकड़ होती जा रही है। कामाक्षी ग्रुप के लिए एक बड़ा स्कोर उन्होंने दिया है और सिंगल डबल रन से कुछ होने वाला नहीं है। कमेंट्री एंड से लगातार गेंदबाजी करने के लिए धीरे धीरे कदमों से एक बार फिर बल्लेबाज के लिए उठा करके मारने का प्रयास, वहां पर गेंद गिरने के बाद काटा बदलती हुई विकेट कीपर अंकुर के हाथों में गई थी और उन्होंने विश्वसनीय वहां पर आउट दैट की अपील की, मांग की और उसे स्वीकार कर लिया स्ट्राइक पर खड़े अंपायर ने। बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद आगे रखा था, जगह से खड़े खड़े शॉट खेले थे बैट्समैन शादमान। ऐसे शॉट से जब वो खुद खुश नहीं है तो शाद कौन रहेगा। आउट होके चले गए शादमान। सस्ते में थोड़ा फ्लाइट दिया था बैट्समैन को ड्राइव लगाने के लिए, दूर से खेले थे, बल्ले का किस लेकर गेंद विकेट कीपर के पास। और अब एक और विस्फोटक नाम विपक्षी टीम से प्रीतम बारी का। हालांकि ऑल इंडिया है, कौन है प्रीतम बारी? पवन ने कुछ शानदार शॉट्स जरूर यहां पर लगाए थे। ऐसा लग रहा था कि मजबूती के साथ वो मुकाबले को लड़ाएंगे और जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी यहां पर दर्शकों को देखने को मिल रही थी, उनके समर्थकों को उनके खेमे से हल्ला भी होना शुरू हो चुका था। लेकिन अचानक उन्होंने अपना विकेट खो दिया और उसके बाद उनके जाने के बाद तुरंत एक दूसरा विकेट ओवर में गिरता हुआ यहां पर लगातार विकेटों का पतन हो रहा है। और जिस तरीके से विकेटों का पतन हो रहा है, निश्चित रूप से यहां पर कामाक्षी ग्रुप के लिए खुशी की बात। एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से हमसे दूर बल्लेबाज के लिए गेंद गिरने के बाद आउट स्विंग होती हुई बल्लेबाज के लिए कोण बनाती हुई, लेकिन बैकफुट पर जाकर के बल्ले को लगा दिया था कवर का क्षेत्र, जहां 30 गज सीमा रेखा पर गेंद को क्षेत्रक्षण किया गया। देखिए शाम ढल रही है, गेंदें अब थोड़ी नीचे रह रही है, जिस तरह पिछली गेंद नीचे रही थी और बैकफुट पे जाकर उसे कवच में पुश किया था। फील्ड में अपने हिसाब से थोड़ा परिवर्तन करते हुए जो बॉलर के ठीक पीछे फील्डर दिखाई दे रहे थे, उन्हें अब थोड़ा सा वाइड कर दिया है बल्लेबाज के लिए जो स्टेट का क्षेत्र होता है। यहां पर शानदार गेंद है, यार्कर लेंथ की गेंद थी, लेकिन स्वीप करने के अंदाज में गेंद को खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से निकलती हुई ग्राउंड बाउंड्री 4 रनों के लिए। झाड़ू स्वीप स्ट्रोक, बिल्कुल सलीके से खेला हुआ, बहुत ही काबिलियत से खेला हुआ शॉट। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या है, जिन्होंने वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान, कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके इंटरव्यूज किए हैं। मेरे हिस्से में भी इरफान पठान, सरफराज खान, सनत जयसूर्या, वसीम जाफर, करसन घावड़ी। एक बात है कि इतना लंबा सफर है, 28 साल का मेरा और 36 साल का हरीश पंड्या का। एक बार फिर अच्छी गेंद यहां पर बल्लेबाज को परेशान करती हुई विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज इस एपीएल में मेरा कोई कार्यक्रम था नहीं, मैं
अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से थोड़ा परेशान हूं। अभी हाल ही में मैंने अपने सुपर हीरो, जिसे लोग पिताजी कहते हैं, बाप कहते हैं, मैंने उन्हें खोया है। आज उनके खोने का 23वां दिन है। शालम साहब, इस मरतबा स्विच हिट खेला है, गेंद डीप में गई है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे, 2 रन पूरे। हमारे बीच बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी शालम गुड्डू जमाली साहब तशरीफ लाने जा रहे हैं। हम प्रीमियर लीग में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। ओवर समाप्त होते हुए 3। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे धर्मेंद्र सिंह जो आंखों देखा आपको सुना रहे थे, क्योंकि आजमगढ़ की बहुत मशहूर पर्सनालिटी। 3 ओवर में रन बने 39। थोड़ी देर में हमारे बीच में आजमगढ़ प्रीमियर लीग में आजमगढ़ की शान शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली तशरीफ लाने जा रहे हैं। उनके जमाल को देखने के लिए इस वक्त दर्शक बेताब। लेकिन देखना है कि गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। रेयान सेंचुरी एंड से या फिर बंटी पटेल को कंटिन्यू रखा जाता है। हरीश पंड्या, जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है, कई अवार्ड्स मिले हैं। देखिए, अवार्ड्स ये लोगों की मोहब्बत रहती है। बेस्ट कमेंटेटर ऑफ द ईयर का कई साल मुझे अवार्ड मिला है, कई साल हरीश को मिला है। ये सब छोटी बातें, लोगों का प्यार मिलना चाहिए। इस मर्तबा कटर थी, जगह से खेले थे वहाँ पर प्रीतम बारी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अफगान जी। अभी प्रीतम बारी कुछ मैं देख रहा हूँ उस अंदाज में नहीं खेल पा रहे जिसके लिए उनका इंतजार है। बिल्कुल। धर्मेंद्र सिंह की आवाज़ बहुत ही सुरीली है, बहुत अच्छी कमेंट्री हमने सुनी। धन्यवाद धर्मेंद्र सिंह। इस मर्तबा निकल के मारने की कोशिश, लंबाई को खींचा लेकिन बाहर रखा था वाइट। देखिए, जब देखा कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे, निकल के मारना चाह रहे प्रीतम बारी, अपने लंबाई को खींचा था अभिषेक ने। अभिषेक सामने की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर 40 रन है। ओवर नंबर 4 चल रहा है। 125 का पहाड़ जैसा स्कोर। इस मर्तबा बच गए। अपने आप से नाराज है, मेरे ख्याल से अंकुर सिंह है विकेट कीपर। अपने आप से नाराज है, झोंक दिया था वहां पर अंकुर सिंह ने अपने आप को। पहली कोशिश में हाथ में लगी, दूसरी कोशिश में ग्राउंड पे लगी और उसके बाद उनके हाथ में आई। नहीं पकड़ पाए डिकॉक की तरह, सूर्य कुमार का जिस तरह कैच पकड़ा था। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक है, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर 1 रन। समय दोस्तों, मैं हरीश पंड्या के बारे में बताता चलूं कि 1999 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी पे 2:45 से 3 बजे वो एक प्रोग्राम करते थे वर्ल्ड कप पे। और जब लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास पाटिल ने मुझे कहा कि वो नगर अध्यक्ष चषक भिवंडी में आ रहे हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस मरतबा बढ़िया गेंद, वो दिन है और आज का दिन है। 25वां साल हरीश पंड्या के साथ मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। 25 साल इतनी आसानी से निकाल लेना ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर ये, इतना लंबा। हम लोग कभी 8-9 साल से कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब छोड़ दिया जाए। कहते हैं कि टाली कभी भी एक हाथ से बजती नहीं। एक खासियत है हरीश में कि सभी कमेंटेटर को लेकर, लेकिन एक चीज सबसे अच्छी है जो भिवंडी क्रिकेट से ही आई है। हम लोग डिसिप्लिन और कॉम्बिनेशन कमेंट्री का जो चलन है मैं आपको बताता हूँ। इस मर्तबा गेंद को तान दिया आसमान में, पीछे खिलाड़ी हैं, आसान सा कैच छोड़ दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेले। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या के बारे में मैं आपको बताता चला था। देखिए, 2000 में नगर अध्यक्ष चषक में टेनिस क्रिकेट का पहला टॉस मैंने किया था, हरीश पंड्या मेरे साथ थे, फर्स्ट टॉस। प्रेजेंटेशन 2009 में अल्ताफ बाली के शोएब गुड्डू शो में। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बहुत बार वाइट। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ 44 रन। बड़े शॉट की यहाँ पे आवश्यकता है। थोड़ी देर में
शाह आलम गुड्डू जमाली साहब। इसके साथ ही स्विंग कर दिया ऑन साइड में, भारी भड़कम शॉट 6 रन। और इसके साथ ही आमद होने जा रही है इस मिले शाह आलम गुड्डू जमाली साहब हमसे जुड़ चुके हैं। तो आ तो सही, घर को सजाने में लगे हैं, हम फूल सरे राह बिछाने में लगे। दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल है। गेंदबाजी में अजीब खान, इस मरतबा ऊपर लगी है लेकिन सीधी निकल गई लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन। एक लम्हे लगा था कि जड़ से गेंद लगी है। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग, और कहते हैं कि शाह आलम गुड्डू जमाली की झलक सबसे अलग। स्वागत है सर आपका आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। सिक्सर से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 56 पर। प्रीतम बारी के बल्ले से पहला अच्छा शॉट आता हुआ। इस मरतबा रुक के गेंद आई थी, क्रीज में पीछे जाके टर्न किया, थोड़ा दुविधा में पड़ गए थे प्रीतम बारी। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन 2 विकेट। आप देख सकते हैं वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला करते हुए शाह आलम गुड्डू जमाली साहब, उनके बगल में भिवंडी की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी हाजी नोमान खान साहब, अजीब खान। और शाह आलम गुड्डू जमाली की शख्सियत पे रोशनी इस ओवर के बाद मेरे साथी कमेंटेटर अफगान डालेंगे। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, लंबाई को खींचा था, वहीं से लपेटा, पीछे फील्डर रखा गया है, थोड़ा फंबल्ड किया वहाँ, 2 रन स्कोर में आते हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है शाहपुर टाइटंस का इस वक्त 59 रन। आज के हमारे मौजूद मेहमान शाह आलम गुड्डू जमाली साहब के लिए कि ये आखिरी क्वार्टर फाइनल चल रहा है आजमगढ़ प्रीमियर लीग का, कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी और शाहपुर टाइटंस के बीच में। 125 का लक्ष्य है जो सेट किया था कामाक्षी ग्रुप ने। ओवर नंबर 5 का खेल चल रहा है। इस मरतबा फिर आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट रन लेना चाहते थे, प्रीतम बारी मना किया वहां पर बैट्समैन शहजाद शेख ने। शहजाद शेख थोड़ा 3 डॉट गेंदे खेली है, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाए, लेकिन यहाँ सिर्फ हिटिंग करना होंगी अगर मैच को जीतना है तो। पवन केने ने कोशिश की, 4 छक्के लगाए, आउट हुए। बंटी पटेल के गेंद पे बोल्ड हो गए, प्लेड ऑन। इस मरतबा बहुत खूबसूरत गेंद, कांटा बदलती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। लवली बॉल इंडीड, लॉट ऑफ स्विंग इन द एयर एंड ऑफ द सरफेस। देखिए सूरज डूब रहा है, थोड़ा क्लाइमेट ठंडा हुआ है, जहां गेंदबाजों को हल्की सी मदद मिल रही है। जी बिल्कुल सर, मिल रही है मदद। और ये आजिब अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, दबाव में है शाहपुर टाइटन पूरी तरह से। अजीब खान लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, 6 रन।
5 ओवर 67 रन 65 रन 2 विकेट। अफगान, आपके मुकामी शहीद लीडर के बारे में क्या कहेंगे? सर, हमारे बीच जो एक नाम है शाह आलम गुड्डू जमाली, हम लोग कहते हैं बीएसपी लीडर हैं। ये अपने लिए लीडर नहीं बने हैं, आवाम के लिए, जनता के लिए बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। और एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा इस आजमगढ़ के विकास की सोच लेके चलते हैं। तालीम का मैदान हो, कहते हैं जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। वक्त जरा सा देखें, टाइम को देखें तो इनका अपना एक एपीएस आजमगढ़ पब्लिक स्कूल है और वहां पे एक नीट की तैयारी के लिए अपनी जगह बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ माजी विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली साहब उपस्थित हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं। उनके साथ में अब्दुल सलाम जयराजपुर के प्रधान और अब्दुल्ला भाई जो प्रतिनिधि हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत है। आइए अब एक हौसला अफजाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं अब्दुल सलाम जो कि जयराजपुर के प्रधान हैं, उनसे गुजारिश करूंगा हमारे एक्स एमएलए शाह आलम गुड्डू जमाली साहब का यहाँ पर एक भव्य सत्कार किया जाएगा। आज बहुत जबरदस्त, नहीं सर, उन्होंने तय किया है। आइए कैमरामैन, आइए। स्कोर 70। आइए तो अब उस भव्य सत्कार की तरफ आगे बढ़ेंगे। जनाब शाह आलम गुड्डू जमाली साहब एक्स एमएलए, उनका भव्य सत्कार करेंगे अब्दुल सलाम जो कि हमारे प्रधान हैं जयराजपुर के। उनके शुभ हाथों शॉल उड़ाकर, गुलदस्ता देकर, सम्मान चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आप इसके हकदार हैं। जो सोशल वर्क का बीड़ा आपने उठाया, जिस तरह से आज आप काम कर रहे हैं, अपने विभाग की समस्याओं से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं और आज माननीय कांशीराम जी और बहन मायावती जी के सपने को साकार करने के लिए, उनके विजन को, उनके मिशन को जो आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम आपका एक भव्य सत्कार करना चाह रहे हैं। और ये भव्य सत्कार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा अब्दुल सलाम साहब प्रधान जयपुर, इनके जयराजपुर, इनके हाथों जनाब शाह आलम गुड्डू जमाली साहब, गरीबों के लिए आधी रात को उनका दरवाजा खटखटाया जाए। गरीबों के लिए दौड़ने वाले, गरीबों के मसीहा, उनके सुख दुख में साथ निभाने वाला एक ऐसा भाई, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा रहबर, एक ऐसा रहनुमा जो आज हमारे इस शो की शान बढ़ा रहे हैं। उन्हें शॉल, गुलदस्ता और सम्मान चिन्ह दे रहे अब्दुल सलाम साहब जो कि प्रधान है जयराजपुर के, और उनके साथ में है अब्दुल्ला प्रतिनिधि जी हमारे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और आप खिदमत करते रहें और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो सपना है उसको साकार करें। आइए चलेंगे कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया सर। वसी साहब जो सभासद गुलाम गौरी हैं, इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। और सर अगर एक वर्ड में कहा जाए शाह आलम गुड्डू जमाली के लिए कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, वो गुड्डू जमाली हैं। एक ऐसा हमारा एक ऐसा रहबर है जो हर दर्द पे, हर जख्म पे मरहम लगाने वाला है। अफगान में अक्सर जो यूपी तक आपका न्यूज़ रहता है उस पे उनको हमेशा ओपिनियन देते देखता रहता हूँ। बहुत ही नीडर है और अपनी बात बहुत बेबाकी से कहते हैं। बिल्कुल, एक बड़े बिजनेसमैन, एक अच्छे सच्चे इंसान तैयार है कि बस विकेट पहुंचे गेट करेंगे और फिर ड्राइव क्या में डाफ की जारी। लेकिन गुड्डू जमाली जैसे अगर हमारे पास रहबर हैं तो आजमगढ़ का सौभाग्य है। ये अपने आजमगढ़ के हैं और आजमगढ़ का सौभाग्य कहे जाते हैं। ये आयरन मैन हैं, बड़े सच्चे हैं, लगे रहते हैं, कभी किसी को जख्म नहीं दिया है, जख्म पे मरहम लगाया है। और तालीम पे इनका फोकस बहुत है, शिक्षा पे बहुत फोकस करते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और शहजाद ये आदित्य आउट होके जा रहे हैं, शहजाद अभी हैं, लेकिन शाह आलम गुड्डू जमाली जैसे अगर हमारे सारे रहबर हो जाएं तो फिर हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये रात हो, ठंडक हो, दिन हो, सवेरा हो, शाम हो, सुबह हो, हर जगह अपने अवाम के लिए तैयार है और बेलौस मोहब्बत करते हैं, बेलौस मोहब्बत करने वाले हैं शाह आलम गुड्डू जमाली। इनके बारे में मैंने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो शाह आलम गुड्डू जमाली, एक कमी थी आजमगढ़ में, उसको भी कम दूर किया है, तैयार है कि बस
खराब गेंद थी, खेला गया है वहां पर और नो बॉल कार्ड, नो बॉल कार्ड। यहां पर 1 रन और 2 रन हो जाएगा। इसी 2 के साथ स्कोर 125 के जवाब में जा पहुंचा है 76 रन। एक कमेटी हमारे आजमगढ़ में कि अभी हम नीट की मेडिकल की तैयारी करवाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं बना पा रहे थे। किसी टूर्नामेंट में मैंने कहा था कि हमारे रहबर जगह कहीं नीट की कोचिंग के सेंटर बनाएं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आजमगढ़ शाह आलम गुड्डू जमाली ने वो काम शुरू किया और फ्री ऑफ कास्ट शुरू किया है एपीएस आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में। मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और दोस्त फर्स्ट ये वाइड बॉल जो फर्स्ट प्राइज है 3,33,000, सेकंड प्राइज 2,22,000, थर्ड एंड फोर्थ प्राइज 55,000। सीरीज मोटर बाइक है और बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट बैट्समैन, इमर्जिंग प्लेयर को 11,000 रुपए, 11 लाख रुपए की कैश प्राइज कल बटने वाली है इस आजमगढ़ में। और 2 विमर हो चुका है दोस्त, ये 2 विमर हो चुका है दोस्त यहां पर। हाँ भाई गेंदबाज तो वहां पे हट सकता है संजीव सर, अगर ये 2 विमर हुई तो फिर कहां हो वाइड है भाई। हमारे स्कोरर बता रहे हैं ये अंपायर मिले तो इस पिंडाल की खुशबू बिखर रही है हमारे जो आइडियल हैं सबके। और नजीर हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी ये भी आपका वेलकम कर रही है। वसी भाई सभासद ग्राउंड को पूरी तरह से तैयार करवाया था लेकिन आज मुंबई में है, इस मुकाबले को देख रहे हैं लाइव। और फुरकान साहब जो आप देख रहे हैं नसीरपुर हैं, वो भी अपने लीडर अपने आइडियल के साथ इस टूर्नामेंट की पूरी मजा ले रहे हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूं जिस तरह से आप लोग इस खेल पे आए हैं। आज नौजवानों के दिल खुश हो गए कि हमारा रहबर आ गया, हमारे साथ चलने वाले आ गए। कितने भी बड़े टूर्नामेंट करवा लें और अगर गुड्डू जमाली साहब का सहयोग रहा तो इंशाअल्लाह वो कामयाब रहेगा। तो ये बेहतर मैं देख रहा हूं पिंडाल हमारा है खेल में दोस्त, खेल को चलने दे, खेल को चलने दिया जाए तो बेहतर है। बहुत प्यारा ये टूर्नामेंट। तो खेल बड़ी खूबसूरती के साथ आज जो 3 टीमें पहुंची हैं सेमीफाइनल में, पहली टीम है बुढ़नपुर लायन, दूसरी टीम है आप देख रहे हैं यहां पर सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी, तीसरी टीम है जमाल राइडर, चौथी टीम इसमें से आने वाली है। प्लीज वक्त को देखें, वक्त को देखें, मुकाबला शुरू कर दे वरना अंधेरा हो जाएगा तो खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन नौजवान ने जो एक बीड़ा उठाया है और वसी भाई सभासद जो हैं इस ग्राउंड को तैयार करवाया है और इस खेल को लाइव देख रहे हैं। वसी भाई आपका शुक्रिया। इस बगवार ग्राउंड को मानो एक नई नवेली दुल्हन बना दिया आपने और इस आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा टूर्नामेंट इस बगवार ग्राउंड पे करवा दिया गया, इससे बहुत खुशी हो रही है। और आज हमारे आजमगढ़ के तमाम रहनुमा जिसमें नवान सेठ साहब, गुड्डू जमाली साहब और उनके तमाम साथी मौजूद इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं उन लोगों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त कर रहा हूं। मुकाबला शुरू किया जाए तो ये शाह आलम गुड्डू जमाली साहब जैसे लोग अगर हैं तो बहुत ही ये दिलकश मुकाबला यहां पे हो रहा है। आज बहुत प्यारी बल्लेबाजी अंकुर सिंह ने की, मसहब आलम ने की, 125 रनों का टारगेट दिया 8 ओवरों में। और जो शाहपुर टाइटन है, शाहपुर टाइटन संघर्ष कर रही है लेकिन शाम ढल रही है, लोग चाय का चुस्कियों का मजा ले रहे हैं। इस एपीएल की चर्चा हर जगह है और क्यों ना हो जब सबके चाहने वाले हैं शाह आलम गुड्डू जमाली साहब, जो मैं देख रहा हूं कि हमारे एक आइडियल हैं, मोहतरम हैं, जनाब हैं, आलिए जनाब, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप इस खेल के साथ आज झुककर लोगों का हौसला अफजाई की है, नौजवानों की हिम्मत बढ़ाई है। तो बिल्कुल खेल शुरू हो चुका है, यहां पर तैयार है गेंदबाज और गेंदबाज तैयार, फिट पहुंचे गेंद करेंगे और फिर बेहतरीन वहां पर बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, नौमान शेख गेंद को संभाला है, 1 रन मिल जाएगा। स्कोर इसी 1 के साथ जा पहुंचा है अब यहां पर 78 रन 125 के जवाब में। तो शाह आलम गुड्डू जमाली जैसी पर्सनालिटी वो अपने लिए कभी नहीं जिए, 2 सुनों के लिए जीते हैं और 2 सुनों के लिए सब कुछ करते हैं।
तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ऐसे लोगों को अहले आजमगढ़ सल्यूट कर रहा है कि हजारों गुल गुलो रेहान रेहानो जफरा महके, मगर तुम्हारी तरह कोई कहां महके। एक और अच्छी गेंद घूम कर खेला है। तेरे वजूद की ऐसी खुशबू है जब भी तेरा नाम लो मेरी जुबान महके। ये शाह आलम गुड्डू जमाली साहब हैं, उनका पुरजोर अंदाज में ये एपीएल कमेटी वेलकम और शुक्रिया अदा कर रही है। एक बड़ी धनराशि वाला टूर्नामेंट है। कल मोटर बाइक निकलेगी, ये चमचमाती हुई ट्रॉफी निकलेगी। 3,33,000 रुपए फर्स्ट प्राइज है, 2,22,200 रुपए के सेकंड प्राइज है। इतनी बड़ी प्राइज वाला टूर्नामेंट अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं खेला गया। और फिर ये हवा में खेला है, संभावना बन रही है, फील्डर नीचे आ रहे हैं और वहां पर कैच किया गया। कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी इस मुकाबले में बढ़त बना रहा है, पकड़ बना रहा है। नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल कह रहा है कहीं अगर आप गिर जाएंगे, कभी बीमार हो जाएंगे तो जरूर आइएगा नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल में, आपकी बहुत अच्छी सेवा की जाएगी। तो ये बेहतर मुकाबला, लेकिन अब्दुल्ला निकले हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नौजवानों, पढ़ोगे लिखोगे, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। नौजवानों, पढ़ोगे लिखोगे, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। तो खेल कर पढ़कर खेलिए, पढ़कर खेलिए। और पढ़ाई में कोई बाधा अगर आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके लिए आप शाह आलम गुड्डू जमाली साहब से मिल सकते हैं। फाइनल सी अगर आप कमजोर हैं तो भी मिल सकते हैं, लेकिन पढ़िए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारा यही सपना है और यह साकार उसको करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारे इस ग्राउंड के पीछे एक डिग्री कॉलेज है, लड़कियों की गर्ल्स डिग्री कॉलेज। बच्चियां पढ़ेंगी, दो परिवार पढ़ेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारा समाज सुधरेगा। तो इस सोच को लेकर निकलने वाले तमाम रहनुमाओं का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जो तालीम से मोहब्बत करते हैं। मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं कि तालीम हमारा जेवर है, तालीम हमारी कीमत है, तालीम हमारी पहचान है, शिक्षा हमारा परम कर्तव्य है। 6 ओवर 89 रन, 125 के जवाब में अभी भी आप दिख रहे हैं 46 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 86 रन चाहिए 12 गेंद पर। और ये अंकुर सिंह, बड़ा नाम, बेहतर क्रिकेटर, शानदार है ये, और बहुत शानदार स्ट्रोक खेला गया। फील्डर वहां पे मुसैब आलम, वाह आउटस्टैंडिंग कैच, आउटस्टैंडिंग कैच बाय मुसैब आलम राजापुर सिकरौर। बहुत ही लाजवाब आउटस्टैंडिंग कैच किया है। हवा में गोता लगाते हुए इस कैच को पकड़ लिया कि कहीं से बाराबंकी को मैं गंवाने नहीं दूंगा, बाराबंकी को पीछे नहीं जाने दूंगा। बहुत ही प्यारा। अंकुर सिंह को एक और विकेट मिला है। 11 गेंद 46 रन। तो बहुत ही कमाल का खेल। जब तक ऐसे खेल नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत, और इस कैच पे ताली बजाई थी शाह आलम गुड्डू जमाली साहब ने कि वाकई में बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच किया था। और आज 50 भी पूरी की थी मुसैब आलम। अंकुर सिंह ने 50 पूरी की, और ये अंकुर सिंह वही है जो इंडिया टीम टेनिस बॉल का कैप्टन है। इंडिया टीम का कैप्टन आज आपके ग्राउंड पे है, जिसको आप स्क्रीन पे देखते थे, आज अपने सामने देख रहे हैं। ये सौभाग्य है अहले आजमगढ़ का, इस बगवार ग्राउंड का सौभाग्य है, एपीएल कमेटी का सौभाग्य है कि आज आपके सामने बड़े नाम क्रिकेट के खेल रहे हैं और इतने बड़े बड़े रहनुमा आज आपके सामने बैठे हैं। शुक्रगुजार हूं मैं इन तमाम लोगों का। तैयार हैं, और फिर हवा में खेला कैच की फिर संभावना बन गई है। ये बंटी पटेल फ्रॉम गुजराती हैं, एक और कैच लिया। गुजरात से ये खिलाड़ी आया है, और अब शाहपुर टाइटन का टाइटनिक डूब रहा है कि उभरा था बड़ी शान से, अब डूब रहा हूं। लेकिन यहां पर कामाक्षी ग्रुप बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। कामाक्षी ग्रुप बड़ी खूबसूरती के साथ, और अब एक और बल्लेबाज निकले हैं बल्लेबाजी के लिए। क्या मजा आ रहा है, दर्शक कचाकच भरे हैं, कोई जाने का नाम नहीं ले रहा है। और जब शाह आलम गुड्डू जमाली साहब वक्त निकाल सकते हैं तो दोस्त ये टूर्नामेंट कामयाबी की जमानत है। ये टूर्नामेंट की कामयाबी की जमानत है कि इस टूर्नामेंट में हमारी वो रहनुमा जिसको हर कोई सल्यूट करता है, सलाम करता है। ये सियासत जरूर करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं, इस अवाम के लिए। इक्तदार की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला ये चेहरा है, हक पे लड़ने वाला ये चेहरा है, मजलूमों का साथ देने वाला ये चेहरा है, ईमानदारी के साथ लगे रहने वाला ये चेहरा है। और नमान सेठ साहब अनजान शहीद, ये एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत प्यारी है। मैं जब भिमंडी में गया था कमेंट्री के लिए तो 8 दिन अपने घर पर मुझे रोका था और बहुत प्यार बड़ी इज्जत दी थी। जो इनके बच्चे हैं हाशिम, जो कारपोरेटर है हाशिम नोमान, उन्होंने बड़ी बहुत चाव दिखाया था, कामरान भाई बड़ा चाव दिखाया था। तो इस परिवार का मैं हमेशा कर्जमंद रहूंगा।
तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। ये पंडाल जो खूबसूरती के साथ यहाँ पे देखा जा रहा है कि आज हमारे आजमगढ़ के तमाम बड़े लोग जो इस खेल में उनकी दुआएं मिल रही है, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अंकुर सिंह तैयार, दौड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे और फिर अच्छी गेंद। क्या कमाल का खिलाड़ी है दोस्त अंकुर सिंह। बैट ले तो फिर ये बन जाता है विराट कोहली, गेंद पकड़ ले तो बन जाता है मोहम्मद शमी या सिराज या जसप्रीत बुमराह। कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखता है, परवरदिगार ने इसे कमाल दिया है। तो अंकुर सिंह अक्सर कहते हैं कि गर्दिशें लौटेंगी बलाएं लेकर, गर्दिशें लौटेंगी बलाएं लेकर, घर से निकला था मां की दुआएं लेकर, मां का आशीर्वाद और प्यार लेकर निकलते हैं। तैयार है, फिर उसे फ्लिक करने का चक्कर था। बहुत कमाल का ये खिलाड़ी है, बहुत ही कार्बन कमाल ये खिलाड़ी है। ये आखिरी क्वार्टर है, जीतेगा तो कल अंतिम 4 में 2 सेमी 1 फाइनल, कल मेगा फिनाइल है। जो एपीएल कमेटी है ये अपने आप को दिखाया है कि हम लोग नौजवानों ने सपना देखा था, एक ख्वाब देखा था और हर हमारे बड़े लोगों ने उस सपने को साकार करने के लिए दिल का दरवाजा खोल दिया था, खजाने की चाबी दे दी थी। निकाल लीजिए, टूर्नामेंट करवा लीजिए। उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट, ऊंचा स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, मोहसिब आलम फिर आ रहे हैं लेकिन कौन, ये कैच नहीं हुआ। 2 फील्डरों के बीच से गेंद होती हुई पहुंची है बाहर। बहुत इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है। अब यहां पर 86 125 के जवाब में 86 बने हैं। 7 ओवर की समाप्ति हुई है। मेरे पास आज अल्फाज के लाले पड़ रहे हैं। मैं तो शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं, मैं आपके तारीफ करना चाह रहा हूं, मगर अल्फाज के लाले पड़े हैं। शाह आलम गुड्डू जमाली के बारे में क्या कुछ कहा जाए। एक वर्ड में अगर कहा जाए कि जब हाथ में कलम था तो अल्फाज ही न थे, जब हाथ में कलम था तो अल्फाज ही न थे, जब लफ्ज मिल गए तो मेरे हाथ कट गए, जब लफ्ज मिल गए तो मेरे हाथ कट गए। वही पर्सनालिटी है शाह आलम गुड्डू जमाली, जिस एपीएल की आन बान शान है। और आज हमारा एपीएल कमेटी के सारे मेंबर मुस्कुरा रहे हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब हर प्रॉब्लम के यहाँ पे है, हर प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। अब इंशाअल्लाह कल हम गर्व से कहेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव में आ चुका है। बड़ी आन बान शान से कहेंगे। कोई भी बड़ा इवेंट करवाना कोई आसान काम नहीं होता है। कि ये गेंदबाज कौन आ रहा है, सारिम काका फ्रॉम बिंदवल, ये बिंदवल से है सारिम काका। किस तरह से गेंदबाजी करेगा। अंजुमन के लिए क्रिकेट खेला है भिवंडी में और फिर यहां पे खेला है, लेकिन ये बंटी पटेल हैं सर, ये गुजरात से आए हैं। वेलकम है आपका आजमगढ़ की इस पावन धरती पर। आजमगढ़ की धरती पर तमाम जो खिलाड़ी हमारे गुजरात और कोलकाता, महाराष्ट्र, भिवंडी, इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, हर जगह से आए हैं, हर स्टेट से आए हैं। इन लोगों का मैं वेलकम कर रहा हूं कि आप लोगों ने इस आजमगढ़ टूर्नामेंट को कामयाब। और कामाक्षी ग्रुप अब जीत को देख रही है, अंतिम 4 को देख रही है और ऊंचा स्ट्रोक खेला है, गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 6 रनों के लिए। और डॉक्टर अब्दुल्ला के बल्ले से निकला है ये छक्का। पढ़ भी रहा है, खेल भी रहा है। अगर पढ़ेंगे तभी खेल पाएंगे, ये आजमगढ़ है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो 22 साल में हाथ में पासपोर्ट आएगा, परदेसी गलियों में जाकर रोएंगे। पढ़िए और खेलिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 93 रन, लेकिन कामाक्षी ग्रुप खेल बहुत टाइट खेला है, बहुत शानदार खेला है। और यहां पर मैं देख रहा हूं सारिम काका कुछ सोचते हुए गेंदबाजी करेंगे। यहां पर भागते हुए आ रहे हैं संजरी छोर से, फिर हवा में खेला है, फिर वहां दूर है, नहीं पहुंच पाएंगे, 1 रन मिलेगा। दूसरे के लिए आ रहे हैं और गेंद बाउंड्री क्रॉस कर गई। इसी 4 के साथ 97। अभी भी 28 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। शाहपुर टाइटन अब दबाव में देखा जरूर जा रहा है। कामाक्षी ग्रुप इत्मीनान में है कि हम मुकाबले में जीत रहे हैं। कुछ गेंदें, 3 गेंद बची हुई है और 3 गेंदों पे 28 कहां से आएगा। अपने फील्डरों को बिल्कुल स्प्रेड आउट कर रहे हैं, फैला रहे हैं, बिल्कुल स्टिक से चिपके हुए विकेट कीपर। और फिर वहां पे ड्राइव किया, फील्डर आ रहे हैं गली में, शुभम फील्ड कर लेंगे, 1 मिल जाएगा स्कोर। इसी 1 के साथ 98। तो शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब की मौजूदगी, हाजी नुमान शेर साहब की मौजूदगी इस खेल में 4 चांद लगा रही है। और उनके तमाम साथियों का जिनका नाम नहीं मुझे मालूम, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप लोग
के आने के बाद इस टूर्नामेंट में एक अलग से जान आ गई, एक अलग सी चमक आ गई, नौजवानों के चेहरे पे खुशी छा गई। और फिर उम्दा डिलीवरी, बहुत खूबसूरत ही डायरेक्ट हिट किया है और ये रन आउट। इसी का नाम अंकुर सिंह है। सब जगह निगाह रहती है, निगाहें चारों तरफ रहती है अंकुर सिंह की। तो वामिक निकल रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब मैं देख रहा हूं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब और हमारे तमाम लोग अब रमा दमा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी आपको आपके हाथ से इनाम जो दिया जाना बाकी है, मैन ऑफ द मैच अभी दिया जाएगा आपके हाथ से। बड़ी मोतबर शख्सियत, बड़ी प्यारी पर्सनालिटी शाह आलम गुड्डू जमाली साहब, आपका बहुत बहुत आभार इस एपीएल में। वामिक और फिर ये ड्राइव गेट बाउंड्री की तरफ जा रही है 4 रनों के लिए। 102 22 रन से मुकाबला जीता है। तो शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब के बारे में कहा गया है कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। ये मोहतरम इज्जत माब आलिए जनाब शाह आलम और गुड्डू जमाली साहब हैं। हमारे क्षेत्र इस आजमगढ़ के कोहिनूर हैं। आजमगढ़ का वो नाम जो सिर्फ और सिर्फ विकास करने के लिए पैदा हुए हैं, आजमगढ़ को बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं। एक ऐसी सोच लेके निकले हैं कि मैं मजलूमों के साथ रहूंगा, मैं आजमगढ़ के इतिहास